साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मनी प्लांट आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो देखा होगा कि मैंने पानी में लगा दी थी और इस मनी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए नीचे पूरी जो जड़ें होती है ना वो नई निकली आई है। अब इसका पानी बदलना था। पानी इसका मैं 4 से 5 दिन में एक बार बदल लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पानी बदल ही रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मनी प्लांट बहुत अच्छी हो रही है। और छोटे छोटे पत्ते भी आ रहे हैं, ऊपर जो आ रहे हैं वो छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। तो बस, और जब आपकी मनी प्लांट नहीं बढ़े, उसमें पत्ते वगैरह ना आए, तो थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें डाल दीजिएगा। जब भी पानी बदलते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो ये मैंने रख दिए। ये मेरा सोल है जो कि मैंने पिछले साल लिया था। और इसकी आप कढ़ाई देखोगे ना, बहुत प्यारी कढ़ाई है। पूरी कढ़ाई इसकी धागे से हो रखी है। और ये कश्मीरी सोल है, मम्मी ने लेके दिया था। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये सोल है और मैं डालती हूँ स्टॉल। ये देखिए बहुत बड़ा है। ये जो स्टॉल डालता होगा और जो सोल डालता होगा तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा स्टॉल क्या होता है और सोल क्या होता है। तो सारे मेरे स्टॉल है, जो स्टॉल है उसकी चौड़ाई कम होती है और ये बिल्कुल सही आता है। तो इतना चौड़ा ये सोल है जो कि मैं इसको ओढ़ नहीं पाती। तो मैंने सोचा है नया का नया सोल है, अब इसको हम कटिंग करेंगे और इसको स्टॉल बनाएंगे। ये देखिए इतना ज़्यादा है ये और बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो कढ़ाई है ना, इसकी धागे की कढ़ाई है तो हैवी भी ये बहुत हो जाता है, तो मैं ओढ़ नहीं पाती। मैंने सोचा चलो इसको कटिंग करते हैं और देखते हैं कि हम स्टॉल इसका बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो मैं अपने कैंची इंची टेप लेके बैठ गई कटिंग करने के लिए। और जो ब्लैक वाला सोल है उसी के ही साइज़ का हम काटेंगे इसको। लंबाई तो सेम है दोनों की, बस चौड़ाई ज़्यादा है। तो मैंने काट लिया है सेम। और अब इसको ब्लैक वाले को हटा देंगे। और ये देखिए बिल्कुल वही चौड़ाई ली है जो ब्लैक वाले की थी। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें बॉर्डर है, ये देखिए। ये बॉर्डर हमने जो सोल कटिंग किया है ना उसमें लगाना है, क्योंकि एक साइड लगा है एक साइड नहीं लगा है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने इसकी जो बॉर्डर थी सिर्फ वो निकाला है। 2-2.5 इंची का बॉर्डर है। इसको हम सिलाई करेंगे मशीन पे। तो यहाँ पर आकर मैं बैठ गई हूँ मशीन पे, और लाइट वाली मशीन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं सिलने बैठ गई हूँ सोल, और देखते हैं कि ये ठीक से सिलता है या नहीं सिलता। वैसे भी मैं इसको नहीं ओढ़ती थी, और अगर ये अभी ठीक भी नहीं हुआ, मतलब अच्छे से नहीं हुआ, तो भी मैं नहीं ओढ़ूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छे से इसका बॉर्डर लग गया। ये देखिए बहुत अच्छे से लग गया सिलाई जो किया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये सोल था, ये स्टोल ही लग रहा है। तो अभी मैं नाप के दिखाती हूँ। 19-20 का ही फ़र्क है, 1-1.5 इंची का। ये दोनों सेम हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से ओढ़ सकती हूँ। देखिए क्योंकि बहुत हैवी सोल है, वैसे भी ये बहुत हैवी है। और अब देखिए अब बिल्कुल सही है ये। और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसको मुझे किसी को देने का भी मन नहीं था। और नया सोल था और महंगा भी था। कश्मीरी सोल आपको पता ही है महंगे आते हैं, तो इसलिए फिर अब मैंने यही ओढ़ लिया। और ये अच्छे से ओढ़ा जा रहा है। मैं सर पे वैसे भी ऐसे ही लपेटती हूँ। तो फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। तो किचन में यहाँ जो है, यहाँ मैंने सोयाबीन भिगोई है और आलू काट रही हूँ। सब्जी बनाएंगे हम आलू सोयाबीन की। और ये सोल ना मम्मी ने लेके दिया था, तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता। मम्मी कुछ लेके देती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सोचती हूँ अपने पास ही रखूँ, किसी को ना दूँ। तो इसलिए भी मैं कुछ कारण थे जो कि ये सोल ना ही मैं किसी को देना चाह रही थी और ओढ़ भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका कुछ तो काम ले लेते हैं। अगर बाहर जाने में भी नहीं डाल सकते तो कम से कम घर में तो हम पहन सकते ना। इसीलिए फिर मैंने कटिंग करके और एक्स्ट्रा कपड़ा इसका हटाकर और अपना स्टॉल बना लिया। यहाँ पर आ गई हूँ मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये व्लॉग कल जाना था, कल ही मैंने सारा एडिट वगैरह किया, लेकिन जो एडिट करते हैं ना वो नहीं हो रहा था। मतलब एडिट होकर जो गैलरी में आती है ना वीडियो, वो नहीं आ रही थी। मुझे 1.5 घंटा लग गया। लेकिन जब ये एडिट नहीं हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं तो ये कल शाम को आना था ब्लॉग, जो कि नहीं आया है। तो फिर
बहुत कोशिश की और नहीं हुआ तो गुस्से से मैंने उठा कर रख दिया। और क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज भर गया था और मुझे खाली करना नहीं आता है। तो मैं बस ये इंतज़ार कर रही थी कि बेटा आए, उससे स्टोरेज इसका फ़ोन का खाली करवा दे। तो इसी चक्कर में ये व्लॉग कल मेरा नहीं गया, नहीं तो ये कल ही जाना था। ये बहाना नहीं है कोई, ये सच बोल रही हूँ मैं। तो फिर बेटे ने रात को आकर स्टोरेज इसका खाली किया, तब मैंने वीडियो की एडिटिंग की अपने व्लॉग की। तो ये आज आएगा। आज कौन सा दिन है? आज है बृहस्पति। ये व्लॉग बृहस्पति को आएगा। ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। 2 दिन पहले कौन सा दिन था मुझे याद नहीं है, डेट भी मुझे याद नहीं है, बस ये पता है कि ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन जो भिगोई थी गुनगुने पानी में मैंने भिगो दिया था, जल्दी भीग जाती है। जब टाइम ना हो ना आपके पास तो फिर आप गर्म पानी में सोयाबीन भिगोइएगा, बहुत जल्दी भीग जाती है और फूल जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के तड़का लगा दिया था और फिर रात का जो था आटा रखा हुआ था, मैंने सुबह आटा नहीं लगाया है। तो नमक डालकर सब्जी में और इसको साइड हटाकर पकने देंगे। और दूसरे चूल्हे पे मैं अभी थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। यहाँ पर ये रात का आटा है और ये 2 जनों के लिए आटा बहुत है, मुझे और आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अभी ये ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसको साइड कर दिया। 10-15 मिनट में इतनी सब्ज़ी बन जाएगी। अब जो हमने ये स्प्रे बोतल बनाई थी पौधों के लिए, प्लांट के लिए, ये स्प्रे बोतल तो आपको पता है कि मैंने कॉलिन की जो बोतल थी उसी से ही पानी डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से जो भी मिट्टी विट्टी होती है पौधों से वो हट जाती है। तो उसको मनी प्लांट को भी मैंने अच्छे से पानी दे दिया था, जो पत्ते वगैरह पे मिट्टी थी वो भी सब हटा दी, उसको भी मैंने किचन में रख दिया है। अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। मैं बोलना चाहूँगी, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, ज़्यादा रोटी बनानी नहीं होती, फटाफट से रोटी बना देती हूँ। और मेरे घुटने में ना चोट लग गई है। डूडल को तो आप जानते होंगे, हमारा डॉगी जो है, उसको मैं नीचे से उठा के ला रही थी और हमारी सीढ़ियाँ जो है ना, जो फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए सीढ़ियाँ जो है, उसको डूडल को जैसे ही मैंने उठाया और जैसे ही मैं उठी ना, तो मेरा जो घुटना होता है ना वो सीढ़ी में लगा और मुझे बहुत तेज़ लगा। तभी से मेरे घुटने में दर्द है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से उठ नहीं पा रही हूँ और वहाँ पर सूजन भी आ गया है। और ये जो आटा है ये रात का आटा है, तो इसकी रोटियाँ ना फूलती नहीं हैं ज़्यादा, तो इसीलिए रोटियाँ फूल नहीं रही है। मैंने फटाफट से रोटी बनाई, यहाँ पर एक के बाद रोटियां बनाती गई। तो यहाँ पर रोटियां बनकर तैयार थी, खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। फिर ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, शीशे के पास जो रैक बनाया हुआ है, इसको साफ़ करना था, इसका सारा सामान फैल गया था। तो मैंने खाना वाना खा लिया था, सब कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर इस रैक को साफ़ करने के लिए कर रही हूँ, मतलब साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर और हमारे ना खिड़की जो मोंटी का गेट है उसको खोल दो तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। अब खिड़कियाँ भी दोनों बंद हो गई है क्योंकि साथ में मकान बन गया। तो अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। पहले जब खिड़कियाँ खुली हुई थी ना, जब मकान नहीं बना था, तो बहुत रोशनी आती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था इसको। उसके बाद मैं सामान लगा रही हूँ और इसमें मैंने सोचा था जो चूड़ियों के लिए एक अलग से पार्टीशन दे देंगे, वहाँ पर चूड़ियों का बन जाएगा, लेकिन मैं भूल गई बताना उसको कारीगर को। और यहाँ पर अब बाद में हम चूड़ियों के लिए भी बनाएंगे। यहाँ पर छोटा मोटा सामान मैंने लगा दिया था। फिर खाना खा लिया था, बर्तन नहीं धोए थे मैंने क्योंकि ना मेरे घुटने में दर्द था। मैंने सोचा चलो पहले रैक साफ़ कर लेते हैं वो शीशे के पास जो है, उसके बाद अपने बर्तन धो लेंगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धुल चुके थे। फिर बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैंने सिंक को अच्छे से साबुन से धो लेती हूँ। और ये सिंक ना टूट गया है थोड़ा सा, आप ये सोच रहे हैं कि इसको बदलवाएं क्या करवाएं, और इसका पानी ना फिर नीचे चला जाता है और पानी जाएगा तो फिर दीमक लगेगी, लकड़ी ख़राब होएगी। तो यही सोच रहे हैं कि क्या करवाएं इसका। लेकिन अभी हम घर में कोई भी काम
छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो जैसे है सब ठीक है, कुछ भी 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहते हैं मकान में, क्योंकि अच्छे से घर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, लगाओ तो बहुत कुछ लगा लो और ना लगाओ तो तब भी ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा काम करवाते रहते जब ज़रूरत होती है। अभी ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 साल तो अब घर में कुछ करवाना नहीं है, तो बस इसीलिए फिर किचन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ अपने, क्योंकि छींटे वगैरह आते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सामान हटाकर साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो दिन सुबह एक बार मॉर्निंग में तो मैं करती हूँ, पूरी टाइल्स वगैरह गीला कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर नाश्ता बनता है, लंच बनता है, तो बस सफाई होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर एक दिन भी आपका छूट जाए ना, दूसरे दिन ऐसा लगता है अरे कल तो हमने सफाई ही नहीं की, पूरा फिर से साफ़ करने का वो होता है कि चलो फिर से साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर खाना वाना खाकर और दोपहर का काम मैं दोपहर में ही ख़त्म कर लेती हूँ, शाम नहीं करती हूँ कि शाम को काम करना है। तो अभी दिन जल्दी ढल जाते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर 3:30 या 3:45 का टाइम होगा, तो झाड़ू लगाना है। झाड़ू भी लगा दिए मैंने, हाथों हाथ बर्तन साफ़ किए, फिर झाड़ू लगा दी, क्योंकि अब 5 बजे ही ना सूरज छुपना शुरू हो जाता है, 5:30 पौने 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए फिर झाड़ू भी साथ के साथ लगा देती हूँ मैं जब बर्तन धोती हूँ ना तभी, ताकि शाम का कोई भी काम ना रहे। और फिर अपने लिए चाय बनानी होती है, तो 1 कप चाय मैं बाद में बनाऊँगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू ही रह गई थी। तो यहाँ पर पैरदानों को अच्छे से झाड़ लिया है मैंने, और ये 2 पैरदान तो यहीं, एक यहाँ पर देखेंगे आप सीढ़ी के पास, क्योंकि साथ में ही वॉशरूम है, और दूसरी साइड आप देखोगे किचन में एक पैरदान रहेगा, जिस पर मैं खड़ी होकर खाना बनाती हूँ। क्योंकि जब मैं किचन में रहती हूँ तो मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ, बहुत ही कम है जब मैं चप्पल पहनती हूँ, नहीं तो चप्पल नहीं पहनती हूँ किचन में। तो वो पैरदान पर ही खड़ी होकर मैं खाना बनाती हूँ, या जो भी काम, अगर मैं बर्तन भी धोती हूँ तो उस पैरदान पे खड़ी हो जाती हूँ, और किचन में बर्तन तब धोती हूँ मैं। तो वो पैरदान चाहे गर्मी हो सर्दी हो वो वहीं रहता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लग चुकी थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कितना टाइम हो गया है, शाम ही हो गई है। तो यहाँ पर टाइम हो गया है 5:06। तो फिर डूडल को घुमाना था, डूडल को यहीं कम्बल में लिटाया हुआ था। ये इतनी तेज़ी भागी कि ये जो गद्दियाँ हैं सोफ़े की, ये भी गिर गई, क्योंकि इसको घुमाना ज़रूरी है, और ये टॉयलेट वगैरह ही करती है, तो यहीं पे जाती है अगर इसका मन होता है। मतलब 3 टाइम मैं इसको छोड़ती हूँ। सुबह एक बार छोड़ लेती हूँ जब मैं पोछा झाड़ू करती, तब दूसरी बार फिर लंच टाइम के बाद 2-2:30 बजे छोड़ती हूँ, या 3-4 बजे, जैसा मेरे पास टाइम होता है, और फिर एक बार रात को घुमाने ले जाते हैं। डूडल को संतरे बहुत पसंद है, खट्टा मीठा होता है ना, इसको बहुत पसंद है, और इसको मैं ऊपर ले आई हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेली ऊपर आ जाती ना और ये नीचे रहती तो रोती रहती ऊपर आने के लिए। ये जब तक ही है ऊपर, जब तक ये खाने का है, जैसे ही खाना ये खा लेगी संतरा वगैरह, फिर ये नीचे भागेगी, इसका ऊपर मन नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने संतरा छील लिया था, और इसको बहुत पसंद है संतरे, देखिए अभी खा रही है। और फिर मैंने सोचा चलो हम भी खा लेते, तो मैंने 1 संतरा ही लिया है। वैसे भी मेरे गले में दर्द है, तो ज़्यादा खट्टा वगैरह मैं खा नहीं रही हूँ। तो डूडल को भी खिलाया अच्छे से बैठकर, और मैंने भी खाया। संतरा खाने के बाद संतरा ख़त्म हो गया है, और डूडल देखो अभी भी देख रही है कुछ खाने के लिए मिल जाए, और बस इसको प्यार चाहिए। और देखो अभी इसको नीचे जाना है, इसलिए ये मेरे हाथ से छूट रही है और बोल रही है चलो नीचे चलो।